21वां प्रश्न, एक स्कूटर का मूल्य 28,000 रुपया है। यदि इसके मूल्य में 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता हो तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। उसी तरह का प्रश्न, चलें इसे भी बनाते हैं। स्कूटर का वर्तमान मूल्य, जिसे V0 से सूचित करते हैं, बराबर 28,000 रुपया। आर का मान 10%, इसलिए कि 10% वार्षिक की 10 से अवमूल्यन हो रहा है। यहाँ समय यानी n बराबर 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य हमें पता लगाना है, तो V1 हमें मालूम नहीं है। अब सूत्र से लिखेंगे, चूंकि V1 बराबर V0 1 माइनस का चिन्ह यहाँ अवमूल्यन हो रहा है, तो 1 माइनस R/100 n, ये हमारे पास सूत्र है। अब इस पर मान रखेंगे V0 का, तो 28,000 1 माइनस R का मान 10/100 हो जाएंगे। n का मान यहाँ 3। अब हम इसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टेप में 28,000, अब यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे तो 90/100 हो जाएंगे। इस पर घातांक 3। इस तरह 28,000 में हम 90/100 को 3 बार गुना करेंगे। अब इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस तरह हम इसे काट सकते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 0 नीचे है और 3 0 इधर, इसे काट दिए। इस प्रकार आसानी से हमारे पास संख्या बच गए 28 गुने 9 गुने 9 गुने 9। अब इसे हम गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या गुना करने के बाद 20,412 रुपया बचेंगे। यही हमारा 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बराबर 20,412 रुपया। यही हमारा आंसर है। 22वां प्रश्न, एक गाड़ी 70,000 रुपया में खरीदी गई। यदि उसका अवमूल्यन 6% प्रतिवर्ष होता हो तो 7 वर्ष के बाद उस गाड़ी का मूल्य क्या होगा। जबकि मान दिया हुआ है 0.94 पर घातांक 7 बराबर 0.6482। तो यहाँ से हम उसी तरह इसे भी हल करेंगे। यहाँ गाड़ी का वर्तमान मूल्य 70,000 यानी V0 हमारे पास 70,000 है। दर यानी R हमारे पास अवमूल्यन 6% हो रहा है। n यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष के बाद उस गाड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, यानी समय n बराबर 7 वर्ष। 7 वर्ष के बाद हमें गाड़ी का मूल्य निकालना है, तो यानी V1 हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूंकि V1 बराबर V0 अवमूल्यन का प्रश्न, इसे
माइनस का चिन्ह देते हुए r/100 लिखेंगे और घातांक n यहाँ भी रखेंगे। ये हमारे पास सूत्र है। अब हम इस पर मान रखते हैं v0 का 1 माइनस r का मान 6/100, n का मान 7। इस तरह हम इसे लिख दिया। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा 70,000 में 100 यानी भिन्न का घटाव 100 में 6 चला गया तो 94/100। पुनः हम इसे इस तरह लिखे 70,000। अब यहाँ 94 में 100 से भाग कर दिए। जीरो दशमलव दिए इसलिए कि भाग नहीं लगेगा। 9 मर्त में 900। पुनः हम जीरो उतार सकते हैं 4 मर्त में 400। इस तरह हमारे पास संख्या यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.94 पर घातांक 7। ये हमारा वैल्यू आया। अब चूंकि 0.94 पर घातांक 7 का मान प्रश्न में दिया हुआ है तो इसे हम यहाँ गुणा कर देते हैं तो हमारा मान है 0.6482। अब यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 7 को 2 से गुणा किए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 8 56 157 के 7 हासिल 5 7 चौक 28 28 और 5 33 के 3 हासिल 3। इस तरह आगे गुणा करते हैं 7 चौक 28 7 छक 42 और 3 45। हमारे पास इतना संख्या आया। इस पर हम कितना शून्य देंगे 1 2 3 4 शून्य देंगे 1 2 3 4 शून्य देंगे। इस तरह हम डायरेक्ट इसे गुणा कर सकते हैं। और दशमलव कहाँ बैठाएंगे तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 शून्य है 1 2 3 4 शून्य यहाँ दशमलव बैठा सकते हैं। इतना रुपया जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। इसलिए अंत में लिख सकते हैं 7 वर्ष के बाद गाड़ी का मूल्य बराबर 45,374 रुपया हमारा उत्तर हुआ, आंसर हुआ। 27वां प्रश्न, एक जनरेटर 80,000 रुपया में खरीदी गई। यदि इसके मूल्य में प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15% तथा तीसरे वर्ष 20% की दर से मूल्यन होता हो तो 3 वर्ष के बाद जनरेटर का मूल्य क्या होगा। चलें इसे भी हम नोट करते हैं क्या क्या हमें मालूम है। यहाँ जनरेटर का वर्तमान मूल्य जिसे हम V0 से सूचित करते हैं 80,000 है। 80,000 रुपया। R1 पहले वर्ष का अवमूल्यन जो हो रहा है मूल्य 10%, दूसरे वर्ष का दर 15%, तो जिसे हम R2 से सूचित करते हैं 15%, तथा तीसरे वर्ष का दर जिसे हम R3 से सूचित करते हैं 20% है। तो 3 वर्ष के बाद जनरेटर का मूल्य क्या होगा सो निकालना है, यानी V1 हमें नहीं मालूम है जिसे V1 से सूचित करते हैं। अब हम इसमें भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र से V1 बराबर V0
1 माइनस R1/100, पुनः हम इसे 1 माइनस R2/100, n यहाँ रखते हैं, लेकिन 1 है यानी का मान 3 वर्ष का निकालना है। 1 माइनस R3/100, इस तरह हम यहाँ इसे लिख दिए। अब हम इसे आगे हल करेंगे। मान रखते हैं, भी शून्य का मान यहाँ 80,000 है। 1 माइनस R1 का मान 10 है, तो 10/100, n 1 है, 1 लिख भी सकते हैं, समझने के लिए लिख दिया जा रहा है। 1 माइनस R2 का मान 15 है, 15/100। 1 माइनस R3 का मान 20, 20/100। इस तरह हम इसे लिख दिए। अब हम इसे आगे हल करेंगे। यहाँ हम 100 में 10 घटाएं तो 90, तो 90/100 ये हो गया। भिन्न का जोड़ जिस तरह पहले बनाते थे, 100 में 15 घट गया तो हो गया 85, 85/100। 100 में 20 घट गया तो 80, 80/100। अब हम इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 शून्य से 1 शून्य से छोटा कर दिए, दूसरा 1 शून्य से 1 शून्य से छोटा कर दिए। अब हमारे पास शून्य की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो हम तिरछा इधर 4 शून्य इधर हटा सकते हैं, तो ये भी शून्य खत्म हो गए, यानी नीचे कोई संख्या बचा नहीं। तो अब हम इसे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, यानी 8 गुने 9 और गुने 85 और गुने 8, ये सारे संख्या को हम गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या 4,48,960 आएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं अंत में, इसलिए 3 वर्ष के पश्चात जनरेटर का मूल्य बराबर 48,960 रुपया। यही हमारा आंसर है। इस तरह हम इसे 23 को हल करेंगे। 24वां प्रश्न, एक मशीन इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख रुपया में खरीदी गई। यदि उसका मूल्यन प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में क्रम से 5%, 10%, 20% वार्षिक होता जाए तो तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूल्यित मूल्य पर नया अवमूल्यन परिकलित किया जाता है। उसी तरह का प्रश्न जैसा हमने 23 बनाया, तो चलें इसे भी हम उसी तरह हल करते हैं। यहाँ मशीन का वर्तमान मूल्य जिसे भी0 से सूचित करते हैं 5 लाख रुपया दिया हुआ है। प्रथम वर्ष दर जिसे हम R1 से सूचित करते हैं 5% है। दूसरे वर्ष जिसका दर R2 से सूचित करते हैं जो हमारे पास 10% है। तीसरे वर्ष जिसे हम R3 से सूचित करते हैं दर हमारे पास 20% है। और हमें 3 वर्ष के बाद अवमूल्यन परिकलित करना है, यानी V1 हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ भी हम सूत्र का प्रयोग उसी तरह करते हैं, तो लिखते हैं सूत्र से चूँकि V1 बराबर V0
1 माइनस R1/100, 1 माइनस R2/100, 1 माइनस R3/100। यहाँ n का मान सब जगह 1 1 है तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। अब हम आगे इसे मान रख के हल करेंगे। V0 का मान हमने 5 लाख रखा। वन माइनस R1 का मान 5/100 यहाँ हो जाएंगे। R2 का मान 10/100 हो जाएंगे। R3 का मान 1 माइनस 20/100 हो जाएंगे। उसी तरह 5 लाख और यहाँ संख्या डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। यहाँ 100 में से 5 गया यानी 95/100 हो जाएंगे। भिन्न का घटाव करने पर यहाँ 90/100 हो जाएंगे। यहाँ 80/100। अब हम इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 शून्य है तो 5 शून्य हमने काट दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ हमने 1 2 3 4 5 काट दिया। अब ये शून्य से ये शून्य काट दिया यानी नीचे हमारा सारे संख्या खत्म हो गए। तो अब हम ऊपर से इसे गुना कर सकते हैं। 5 गुने 95 और गुने 90 और गुने 8। अब यहाँ 8 पचे 40, 8 पचे 40 से गुना कर दिए और 4 को 9 से गुना कर दिए। 9 चौक 36 यानी 36। ये और ये तीनों को गुना करते हैं तो हम इतना लाते हैं। डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। जैसे 8 पचे 40 गुना किए और 4 को 9 से गुना किए। 9 चौक 36 पर डबल 0 दे दिए और गुने 95 किए। अब हम 36 को 95 से गुना करके जल्दी से लिख सकते हैं। 6 पचे 30, 5 3 15 और 3 18। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32 यानी 0। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 3 यानी 3420 पर हम डबल 0 दे सकते हैं। तो हम यहाँ से हम 95 और 36 में गुना किए तो 3420 आया। और इस पर हम 2 शून्य का 0 लगाएंगे। 4 शून्य दे देते हैं। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, जल्दी से गुना कर सकते हैं। इसलिए तीसरे वर्ष अंत में लिख सकते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बराबर हमारे पास ये अभिष्ट संख्या आ गए 1 2 3 4 0 5 0 इतना रुपया, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह हमने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।